वायरस एसबीआई पीएनबी जैसे बैंक के कस्टमर निशाने पर है 100 वायरस के। बैंक अपने कस्टमर को एक वायरस से सावधान कर रहे हैं। इस ट्रोजन को लेकर एसबीआई और पीएनबी समेत कई दूसरे बैंक चेतावनी जारी कर चुके हैं। ये वायरस चुपके से आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है और फिर आपके फ़ोन से स्क्रीनशॉट से लेकर वीडियो रिकॉर्ड तक कर सकता है। 100 वायरस क्या है आगे जानते हैं। आगे हैकर्स कई तरीके से वायरस का इस्तेमाल लोगों को ठगने के लिए कर रहे हैं। ये वायरस आपके फ़ोन में फिशिंग मैसेज के जरिए इंस्टॉल किए जाते हैं। फिशिंग मैसेज एक छोटा सा एसएमएस भेज दिया जाता है और आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है। ऐसे ही एक वायरस को लेकर बैंक अपने कस्टमर को आगाह कर रहे हैं कि एसबीआई, पीएनबी, केनरा बैंक समेत दूसरे बैंक भी अपने कस्टमर को सोवा मेलवेयर को लेकर सावधान कर रहे हैं। मैसेज भेज रहे हैं बैंक कस्टमरों के पास कि सावधान रहिए। एसबीआई ने ट्वीट कर बताया कि मेलवेयर को अपने वैल्यूएबल एसेट्स को चुराने ना दें। हमेशा ट्रस्टेड ऐप से भरोसेमंद सोर्स से ही डाउनलोड करें। आइए जानते हैं 100 वायरस क्या है। आपको इसके बारे में बचने के लिए किस की बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखो, ये एसबीआई ने ट्वीट करके बताया था कि 100 वायरस के बारे में। एसबीआई का ट्वीट था सितंबर 22, 2022 को। क्या है 100 वायरस? एसबीआई की माने तो 100 एक एंड्रॉयड बेस्ड ट्रोजन मेलवेयर है। एंड्रॉयड बेस्ड ट्रोजन मेलवेयर है जो फर्जी बैंकिंग ऐप्स का इस्तेमाल लोगों के पर्सनल डेटा चुराने के लिए टारगेट कर रहा है। एक फर्जी बैंक बना के ऐप बना करके बैंक का, और जिस बैंक का हो, जैसे कि एसबीआई हो, पीएनबी हो, उस बैंक का फर्जी ऐप बना करके और लोगों के मोबाइल में इंस्टॉल कराया जा रहा है या फिर एसएमएस के द्वारा इंस्टॉल कराया जा रहा है। तो मेलवेयर यूजर्स के क्रेडेंशियल को चुराता है। जब कोई यूजर नेट बैंकिंग ऐप्स में लॉगिन करता है और अपना अकाउंट एक्सेस करता है तो मेलवेयर यूजर की डिटेल हासिल कर लेता है। जैसे ही आपने लॉगिन किया ऐप को, तो मेलवेयर क्या करेगा कि आपकी डिटेल को हासिल कर लेगा। इंस्टॉल होने के बाद इस ऐप को अनइंस्टॉल करने का कोई तरीका नहीं है। अगर ये ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है तो इंस्टॉल होने के बाद इसे अनइंस्टॉल करने का कोई तरीका नहीं है। जैसे कि नेट बैंकिंग चला रहे हो आप, तो इसमें इंस्टॉल होने की संभावना ज़्यादा होती है। कैसे काम करता है मेलवेयर? पंजाब नेशनल बैंक की वेबसाइट के मुताबिक सोवा ट्रोजन मेलवेयर को किसी दूसरे एंड्रॉयड ट्रोजन की तरह ही फिशिंग एसएमएस के जरिए यूजर्स के डिवाइस में भेजा जाता है। कैसे? एक एसएमएस के जरिए यूजर के डिवाइस में भेज दिया जाता है। ये फर्जी एंड्रॉयड ऐप के इंस्टॉल होने के बाद आपके स्मार्टफोन में इंस्टॉल दूसरे ऐप्स की डिटेल्स को भेजता है। आपके मोबाइल में जो भी इंस्टॉल हो रहा है उस ऐप की पूरी जानकारी भेज देता है उसको, जो फर्जी मेलवेयर है उसको। हर टारगेट एप्लीकेशन के लिए C2 मेलवेयर को एड्रेस की लिस्ट भेजता है और इन जानकारियों को XML फाइल में स्टोर करता है। एक XML फाइल में इंस्टॉल कर लेता है इन सबको। इस इन एप्लीकेशन को फिर मेलवेयर और C2 के जरिए मैनेज किया जाता है। अगर आसान भाषा में समझे इसे, तो सबसे पहले क्या होता है कि इस मेलवेयर को फिशिंग एसएमएस के जरिए आपके फ़ोन में इंस्टॉल कराया जाता है। पहले एक एसएमएस भेज दिया जाएगा और आपके फ़ोन में इंस्टॉल करा दिया जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद ये ट्रोजन हैकर्स को आपके फ़ोन में मौजूद ऐप्स की डिटेल भेजता है। हैकर्स को जो भी आपके फ़ोन में मौजूद डिटेल है वो भेज देगा। अब हैकर C2 की मदद से मेलवेयर को फ़ोन में मौजूद ऐप्स के लिए टारगेट एड्रेस की लिस्ट भेज देता है और फिर उस मेलवेयर जो भी हैकर्स के पास पूरी जानकारी भेज देगा आपकी। वो जो ऐप मेलवेयर है ना, सोवा मेलवेयर, हैकर्स को आपकी पूरी जानकारी भेज देगा। जब भी आप उन ऐप्स को इस्तेमाल करते हैं तो मेलवेयर आपका डेटा का एक XML फाइल में स्टोर करता है जिसे हैकर्स एक्सेस कर सकते हैं। क्या क्या चुरा सकता है ये मेलवेयर आपके फ़ोन से कई तरह के डेटा चुरा सकता है। क्रेडेंशियल के अलावा कुकीज़, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिक्स टोकन्स तक कॉपी कर सकता है। यहाँ तक कि हैकर्स चाहे तो इस मेलवेयर की मदद से आपके स्क्रीनशॉट ले सकता है, वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, स्क्रीन पर क्लिक करने जैसे कि गेस्चर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ऐसे कई काम इस ट्रोजन की मदद से किए जाते हैं। ये आपके, अगर हो सकता है, आपके पूरे अकाउंट भी खाली कर सकता है।
आपको क्या करना चाहिए। अगर ये मेलवेयर आपके स्मार्टफोन में इंस्टॉल हो जाए तो इसे रिमूव करना मुश्किल है। इससे बचने का एक ही तरीका है, सावधानी बरतें। इसलिए किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। ध्यान रखें, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। ऐप्स को डाउनलोड करने के लिए हमेशा ट्रस्टेड ऐप्स प्ले स्टोर का उपयोग करें। किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसके रिव्यू चेक कर ले। ऐप्स को परमिशन देते वक्त सावधान रहे। ध्यान दें कि आप किन किन चीज़ों की परमिशन ऐप्स को दे रहे हैं। एंड्रॉयड अपडेट्स डाउनलोड करते रहे और चाहे तो एंटीवायरस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बचाव ही जहाँ तक हो सके सावधानी बरतना चाहिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।